ठीक है, सो मैम ईच विद और रिपीट एवरी का कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ? ऑल गुड। ओके, प्लीज रिपीट कर दो जो भी आप बोल रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैम ईच एंड एवरी वाला पॉइंट रिपीट करोगे प्लीज? हाँ हाँ, श्योर श्योर, आई रिपीट। सो जब हम ईच और एवरी की बात करते हैं तो ईच और एवरी का कॉन्टेक्स्ट हम किस तरह से यूज करते हैं? दैट ईच वन ऑफ यू हैव टू डू दिस, राइट? सो ईच वन ऑफ यू हैव टू होगा या हैज टू होगा? पहली बात तो ये हैज होगा, राइट? सो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि हैज होगा, ये तो एरर्स यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है? तो एक तो ये चीज कि हम जब भी बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? पर की बात करते हैं, सिंगल की बात करते हैं। तो जब हम ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ आई गो देयर एवरी वीक, बोल सकती हूँ एवरी वीक, राइट? या बोल सकते हैं आई गो देयर ईच एंड एवरी वीक, मतलब हर एक वीकेंड पे आई बिन देयर, और हर एक वीक पे मैं आई गो देयर। तो मैं इसको इस तरह से भी बोल सकती हूँ। मतलब कि यही कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बता रही हूँ कि जैसे एनी का कॉन्टेक्स्ट भी का कॉन्टेक्स्ट हम ले सकते हैं, एवरी और ईच का कॉन्टेक्स्ट में भी हम अ यूज कर सकते हैं, एन यूज कर सकते हैं। जैसे कि फल से शी अर्न 1000 डैश मंथ, she earn 1000 पर मंथ, है ना? लेकिन हमने बोला कि पर का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। 1000 अ मंथ, राइट? 10,000 अ मंथ, 40,000 अ मंथ। करेक्ट? गॉट दिस पॉइंट? ओके। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ, क्लास रिप्रेजेंटेशन, जहां पे हम इनको यूज करते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? जैसे कि क्लास मतलब कि किसी चीज की क्लास, जैसे कि ह्यूमन बीइंग अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि एवरी ह्यूमन बीइंग शुड नो दिस। तो आप सब अवेयर हो जाएंगे एकदम से कि क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हमें भी पता होना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ काउ, तो काउ का अपना क्लास है। डॉग, डॉग का अपना क्लास है। कैट, कैट का अपना क्लास है। तो हम जब किसी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तब भी हम यूज करेंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है? काउ इज अ यूजफुल एनिमल। काउ क्या है हमारा यहाँ पे? नाउन। तो आर्टिकल कहाँ पे लगना चाहिए? अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। क्यों लिखेंगे ऐसे? क्योंकि अब हम सिर्फ मेरे घर पे जो गाय है उसकी बात नहीं कर रही, या जो आपके घर पे उसकी नहीं कर रही, सब जितनी भी गाय हैं वो सब बहुत ही यूजफुल एनिमल है। अगर मैं बोल रही हूँ अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, सिर्फ वो कुत्ता नहीं जो मेरे घर पे है, एवरी डॉग, राइट? अ सन शुड बी ओबीडियंट, सिर्फ मेरा बेटा नहीं, आप सभी जो जो अपने घर वालों के बेटे हैं, राइट? गॉट दिस पॉइंट? सो जब हम किसी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तब भी हम अ यूज करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हाँ जी, काउंटेबल नाउन पहली बात तो ये होते क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग में बोल सकते हैं, राइट? अब हम काउंटेबल मतलब 1 2 3 4। अब ये मेंशन करना क्यों जरूरी था? क्योंकि ए और एन किसकी सेंस देता है? वन की। तो मतलब काउंटेबल नाउन से पहले तो हम यूज करेंगे, पर वो नाउन क्या होने चाहिए? सिंगुलर, सिंगल काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। करेक्ट? अगर मैं बोल रही हूँ आई नीड डैश बुक, आई नीड वन बुक, इफ आई से
How you will change it into article? I need a book. He bought one car. I am a teacher. Right? अगर मैं बोलूं she is a doctor. ठीक है, ठीक है, कि हम इस तरह से काउंटेबल नाउन से पहले जो भी सिंगुलर है सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ए और एन लगाएंगे. जितने भी केस बताए, ए वाले बताए, एन वाले भी हो सकते हैं. ठीक है, क्लियर? ओके. क्वेश्चन. समन्स वाज सर्व्ड ऑन राहुल. समन्स, समन्स मतलब वो जो आपको लीगल पेपर आता है. राइट. जी जी, वही. Error. You have to find out the error, or you have to add something. You have to. क्यों? ठीक है, अब राहुल है. ठीक है, अगर चलो अब राहुल नहीं है, राहुल यहाँ बैठा है. ठीक है. ओके, यहाँ पे राहुल बैठा है, उसके लिए समन आए हैं, समन्स आए हैं. ठीक है, तो अब एक राहुल के लिए एक ही समन्स आएंगे कि मतलब 3-4 लोगों के उसी को आ जाएंगे? एक ही आएंगे. तो अ लगेगा, और ये समन्स ही होता है. ये इसका सिंगुलर फॉर्म है. ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है. हाँ, जैसे लिखो. यहाँ पे एस लगता है जो सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है जहां पे ई एस लगता है. लिख लो, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ठीक है, सॉरी, एन एस ई एस. एस तो ऑलरेडी था ही ना, तो एस ई एस, ई एस फिर लगेगा उसके ऊपर. ठीक है, 6 पॉइंट्स हो गए जहां पे हमें पता चला कि ए और एन कहाँ लगता है. 7th पॉइंट लिखेंगे. When a singular countable noun, लिखिए, when a singular countable noun, when a singular countable noun is used first time in a sentence, is used first time in a sentence, a or an is used, but for the second time the will be used with the countable noun. For the second time the will be used with the countable noun. खाली पेज दे दो, लिख लेंगे ये भी अगर किसी के पास है तो. ब्लैंक पेज लो और लिखो. ठीक है, इट्स डन. तो हमें बात समझ में आई. हमने 7th पॉइंट में बोला कि अगर तो हम किसी भी काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन को एक बार यूज करेंगे फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस, हम अ या एन अकॉर्डिंग टू द नीड, राइट, यूज करेंगे. लेकिन जब उसी बात को, उसी काउंटेबल नाउन को हम दूसरी बार लिख रहे हैं तो हम द यूज करेंगे. जैसे कि yesterday a man came to me. The man was very hungry, right? Yesterday a man came to me. अभी वो अननोन है मेरे लिए. ठीक है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल तब लगाएंगे जब हम उसी सेम इंसान की दोबारा बात कर रहे हैं. तो हम क्या बोलेंगे? The man is very hungry, or the man is very intelligent, or the man is very poor, anything, right? क्लियर हो गई बात? There was a king. The king was very wise, right? There was a king and the king was very wise. ठीक है, क्लियर हो गया ना? अभी मैं एरर नहीं दूंगी, अभी ऑप्शंस मैं बाद में दूंगी, क्वेश्चंस. ओके, फिर मूविंग फॉरवर्ड हमारा 8th पॉइंट है. ओके, यूज्ड बिफोर द यूनिट और counting expression. So according to you, what is a counting expression?
यूज बिफोर द यूनिट और अ काउंटिंग एक्सप्रेशन। काउंटिंग एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब हम न्यूमेरिकल नाउन्स को यूज करते हैं। न्यूमेरिकल नाउन्स कौन कौन से होते थे? न्यूमेरिकल नाउन्स 1000, 100, राइट, मिलियन, ट्रिलियन, राइट। तो वो जितने भी हैं उनमें एक दो लिख लो ताकि आपको याद रहे, कि जैसे कि हमारा अ डजन, ठीक है, या फिर 1000, 1000, या फिर 1000, सॉरी, एन आर, ठीक है। आई हैव डैश डजन एग्स, I have dash dozen eggs. A dozen eggs. Now the question is, लिखती हूँ, हाँ जी बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू आर्टिकल कहाँ यूज होना चाहिए? ठीक है, वैसे तो ये भी करेक्ट है, राइट, लेकिन अब मेरे को आर्टिकल ही लगाना है तो मैं यहाँ लगाऊंगी, राइट। क्लियर हो गया? मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 9th, टू मेक कॉमन नाउन a proper noun. To make a common noun of a proper noun. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कॉमन चीज को हम प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ यू आर अ तेंदुलकर। तेंदुलकर क्या है? क्रिकेटर। प्रॉपर नाउन, एक ही बंदा है। अगर मैं तेंदुलकर बोला, आप सबके दिमाग में एक ही बात आई, एक ही चेहरा आया, एक ही दिमाग में एक ही रिफ्लेक्शन आई, राइट। लेकिन मैं बोल रही हूँ यू आर अ तेंदुलकर, तो मैं आपको कैसे तेंदुलकर बोल सकती हूँ? जैसे कि समझ लो कि मैं कोच हूँ, ठीक है, आप सारे मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, जो भी बहुत अच्छा खेलता है मैं उसको बोल देती हूँ यू आर अ तेंदुलकर, यू आर अ तेंदुलकर। तो क्या आप तेंदुलकर है? नहीं, बट यू प्ले लाइक समवन, दैट्स व्हाई आई एम रिजेंबलिंग दैट पर्सन, दैट प्रॉपर नाउन विद अ common noun. Like commonly I'm saying you are Tendulkar, you are Tendulkar, or maybe he is Tendulkar, anything, right? तो जब हम किसी common noun को proper noun में change करते हैं, ठीक है, इन दी कॉन्टेक्स्ट, कि हम उसको आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं, या हम ये बोल रहे हैं कि आप उनकी तरह हो, ठीक है। जैसे कि अ शर्लॉक इज लिविंग इन माय नेबरहुड। आंटिया, शर्लॉक, शर्लॉक होम्स हॉलीवुड है ना, सीरीज है आई थिंक। तो उसमें ही इज समवन अ डिटेक्टिव, जो हर चीज को एकदम से पता लगा लेता है, पूरा नजर रखता है। तो राइट, तो जब हमारे घर के आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम पे पूरी नजर रखते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा बॉक्स लेके जा रहे हैं, कौन सा बॉक्स लेके आ रहे हैं, राइट, तो हम उनको कंपेयर कर देते हैं, या तो हम बोलते हैं भाई इनका तो काम ही है, तो डिटेक्टिव ही है, ठीक है। तो जब मैं उन डिटेक्टिव, डिटेक्टिव अगेन ऑफ कॉमन नेम, कॉमन नाउन, जब मैं उनको प्रॉपर एक नाम से बोल रही हूँ कि भाई ये वाले घर में तो शेरलॉक रहती है, मतलब क्या हुआ उस बात का, that I'm comparing a common noun with a proper noun and changing that common noun into a proper noun. क्लियर हो गया? तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम क्या लिखते हैं? ओ, ठीक है, और एंड दोनों में से कुछ भी। लेकिन जब मेरे को ये बोलना है कि यू आर अ तेंदुलकर, तो मैं अ तेंदुलकर बोलूंगी। लेकिन जब मेरे को तेंदुलकर के ही बारे में बात करनी है तो मैं अ तेंदुलकर नहीं बोलूंगी।
तो मैं नॉर्मल तेंदुलकर ही बोलूंगी, ठीक है, जैसे कि तेंदुलकर इज वेरी स्मार्ट, तेंदुलकर इज वेरी फिट और समथिंग समथिंग समथिंग, राइट। लेकिन जब मेरे को ये बोलना है कि आप तेंदुलकर हो जबकि आप नहीं हो, तो मैं बोलूंगी यू आर अ तेंदुलकर या अ शेरलॉक लिव्स बिसाइड अस और बिहाइंड अस और समथिंग समथिंग। क्लियर हो गई ये बात? तो यहां पे एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, अ शेरलॉक lives in our neighborhood. तो अब हमने अ क्यों लगाया? क्योंकि हमने कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाया, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा लिखेंगे बिफोर अ, दूसरा नहीं सॉरी 10th, बिफोर अ वर्ब यूज्ड एज नाउन, है ना, बिफोर अ वर्ब यूज्ड एज नाउन। अब बिफोर अ वर्ब यूज्ड एज नाउन का मतलब क्या हुआ? और ये कुछ एक वर्ड है जो आपको याद भी करना पड़ सकता है अगर वैसे दिमाग में नहीं बैठेंगे, लॉजिकल नहीं बैठेंगे, ठीक है, जैसे कि फॉर अ वॉक, ठीक है, आई वेंट फॉर अ वॉक, तो मतलब कि वॉक क्या है, वर्ब है, लेकिन मैं उसको कैसे यूज करूंगी, नाउन की तरह। नाउन की तरह क्यों यूज करूंगी? क्योंकि मैं उसके बाद अ लगा रही हूँ ना, और तो हमेशा नाउन के बाद लगता है। और जब मैंने बोल दिया आई वेंट फॉर अ वॉक, तो अ वॉक मतलब वॉक हमारा नाउन हो गया, तो वी कंसीडर दीज वर्ड्स एज नाउन, ठीक है। याद रख लेंगे जैसे कि फॉर अ वॉक, टेक अ रेस्ट, वैसे तो हम जब यूज करते हैं तो हमको समझ में आता है, लेकिन लॉजिक कोई है नहीं इसका खास। टेक अ रेस्ट, टेक रेस्ट नहीं बोलते हैं, टेक अ रेस्ट। फॉर अ विजिट, फॉर अ टॉक, फॉर अ ड्राइव। इनको थोड़ा एज इट इज याद रख लेंगे कि जब मेरे को बोलना है आई वॉन्ट यू टू कम आउट फॉर अ टॉक, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू कम विद मी फॉर अ वॉक, आई वॉन्ट यू टू टेक अ रेस्ट, ठीक है, आई वॉन्ट यू, नहीं, आई गो देयर फॉर अ विजिट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें अ लगेगा ही लगेगा, ये होते वर्ब है लेकिन कंसीडर नाउन की तरह किए जाते हैं। क्लियर हो गया? ओके okay. जैसे कि ही प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, राइट, हिज फादर हैज गॉन फॉर वॉक, फॉर अ वॉक, ठीक है। उसके बाद कुछ और फ्रेजेस हैं जिनके साथ भी यूज होता है, जैसे कि अ टीम ऑफ, अ टीम ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ पीस ऑफ, a galaxy of, an assembly of, a group of। ये हम ज्यादातर कलेक्टिव नाउन्स में यूज करते हैं। और अ पीस ऑफ हमने तब पढ़ा था कि नाउन में जब हम फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एविडेंस को नॉर्मली नहीं बोल सकते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, अ पीस ऑफ, राइट, मतलब क्या होता है, वन ही। तो वैसे ही इन सब का मतलब है वन ही, लेकिन हम इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ओके। अब ये तो सारे थे यूजेस कि ए और एन यूज कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अमिशन ऑफ ए और एन, मतलब कहाँ यूज नहीं करना है। तीन ही चीजें हैं, बहुत सिंपल। एक है बिफोर एडजेक्टिव, दूसरा है बिफोर काउंटेबल नाउन, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन,
तीसरा है नॉट यूज फॉर प्लूरल नाउन, और जो कि बहुत ही अंडरस्टूड सी चीजें हैं। ठीक है, बहुत ही अंडरस्टूड है। पहली बात कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी चीज को बताते हैं। जब हमारी किसी चीज को बताया जा रहा है तो हमें उसके साथ ए और एम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या लिखी है मैंने, तो इसके साथ तो लगा दिया मैंने, लेकिन मैंने बोला कि एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता, तो क्या बोलेंगे अभी हम? नो गाइस, ये एन इसके लिए लगा है, इसके लिए नहीं लगा है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गया। दूसरी बात कि जब हम इस केस की बात कर रहे हैं, मैन के साथ तो एन नहीं लगेगा, बट मैंने आपको बोला था कि ऑनेस्ट के साथ डेफिनेटली एन इसलिए लगा क्योंकि ओ का साउंड है। ठीक है, इसलिए एन लगा, लेकिन वो एन लगा किसको? मैन को लगा, नाउन को लगा। ठीक है, अब सिर्फ इतना लिखा है, ही इज ऑनेस्ट। मैन नहीं लिखा, नाउन नहीं है, सिर्फ क्या है? एडजेक्टिव है अपने पास। अब एन ए लगाने की जरूरत नहीं है। ही इज पॉपुलर, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ ही इज अ पॉपुलर बॉय, अ खुद ही निकल गया मेरे मुंह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मैं बॉय बोल रही हूँ। अब वो जो ओ या एन है वो बॉय के लिए है। इज दैट क्लियर? दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब क्वांटिटी। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, अनकाउंटेबल है मतलब कि हम उसको जब बता ही नहीं सकते वो कितनी है, तो और एन का यूज नहीं कर सकते। तीसरी चीज है प्लूरल नाउन, मतलब जो एक से ज्यादा है। जब वो ऑलरेडी एक से ज्यादा है, ए और एन का यूज होगा ही नहीं। ठीक है, वेरी सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड विद द यूज ऑफ द। अब इसमें द और दी तो मैंने समझा दिया है। दी वोवल के साथ, द कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट होते कौन से, वोवल कौन से होता है, हमको पता है। ठीक है, अब जो तो पहले बहुत कॉमन चीजें हैं, जैसे कि हमने ए और एन की पढ़ी थी, वैसे द की है कि द इज यूज्ड विद। पहली बात तो डेफिनेट वो हमने कर लिया था। उसके बाद है हिस्टोरिकल बिल्डिंग, होली बुक, माउंटेन्स, प्लैनेट, रिवर, ओशंस। गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड, डेजर्ट। हाँ जी, गल्फ क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड और डेजर्ट लिखवा दी तो खेलने वाले तो नहीं लिखाऊंगी इनके साथ। वो गोल्फ होता है, गल्फ बोल रही हूँ। यस, जैसे कि ऐसे 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 करके कुछ होगा, तो यहाँ पे भी राइट, दोनों साइड आपको लैंड मिलेगा, लेकिन बीच में एक ऐसा जैसा एरिया होगा, दैट इज दी गल्फ। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ ट्रेन, होटल, शॉप। नेम ऑफ कंट्री एंड स्टेट।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये दो थोड़ा अलग है ना इससे, और इससे वो फ्लो फ्लो में चिपक गया, ठीक है। द गीता, द एल्प्स, द हिमालय। एल्प्स क्या होते हैं? स्नोई माउंटेन्स, ठीक है। तो मतलब कि इस मैम तरह से हम इसमें इनको, मैम इसमें द न्यूज़पेपर्स भी आएंगे ना? जी जी न्यूज़पेपर्स। जी, न्यूज़पेपर्स भी आएंगे। अभी जब हम और पॉइंट्स करेंगे तो ये भी क्लियर करेंगे कि इनमें आएगा तो सही, पर कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। सो एक बार तो पहले ये बहुत ही जैसे कि कॉमन सी चीजें होती है वो हमें बतानी चाहिए कि यहाँ यहाँ आएगा, ठीक है। अब जब हमने ये माउंटेन लिखा था ना, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने बोला कि वो आती ही रहेंगी। तो वो क्या है कि नेम ऑफ दी जो माउंटेन है वहां पे नहीं आएगा। दिस इज नॉट यूज बिफोर माउंटेन पीक, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला माउंट एवरेस्ट इज करेक्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लेंगे द इज नॉट यूज बिफोर माउंटेन पीक। द नंदा देवी नहीं होगा, नंदा देवी, ठीक है। दूसरा है इफ द नेम ऑफ एन ऑथर इज यूज बिफोर द नेम ऑफ एन रिलीजियस बुक, लिखेंगे। जैसे कि मैंने बोला था द गीता होता है, राइट। लेकिन अब अगेन एक और नोट है, इसमें क्या है, द ऑथर नेम इज गिवन बिफोर द रिलीजियस बुक, देन अब बताओ, अगर ऑथर का नाम पहले दिया है रिलीजियस बुक से तो द लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। देन will not be used। एग्जाम्पल है कोई आपके पास? रामायण है, ठीक है। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने, राइट। अगर मैं बोल रही हूँ नॉर्मली रामायण, तो मैं बोलूंगी द रामायण हैज इट्स ओन ब्यूटी, हैज इट्स ओन विजडम और समथिंग, राइट। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ वाल्मीकि's रामायण, तो मैं वाल्मीकि's द रामायण बोलूंगी या मैं वाल्मीकि's रामायण बोलूंगी? वाल्मीकि's रामायण इज गुड टू रीड और समथिंग, राइट। क्लियर हो गया ये बात, ये पॉइंट। अगर मैं बोल रही हूँ होमर्स इलियाड, एग्जाम्पल लिख ही लेंगे एक, जैसे कि वाल्मीकि's रामायण होगा। होमर्स इलियाड, इलियाड बुक है, लिखी होमर्स ने है, ठीक है, होमर ने है। तो हम उसका पोजेशन शो करेंगे तो हम लिखेंगे होमर्स इलियाड। और जब हम नॉर्मली इलियाड बोलेंगे तो द इलियाड, इट्स ऑल्सो अ बुक, रिलीजियस बुक, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, ये एक्सेप्शन क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा सिर्फ फर्स्ट पॉइंट था द का। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा कि बिफोर द डायरेक्शन, जैसे कि टेक राइट टुवर्ड्स योर ईस्ट और टुवर्ड्स योर वेस्ट और टुवर्ड्स योर नॉर्थ, तो कैसे बोलेंगे इस बात को? द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। मतलब जब भी हम कोई डायरेक्शन किसी को बताएंगे, टुवर्ड्स द साउथ, टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द ईस्ट, तो इसमें हमेशा द लगेगा। बिफोर फिजिकल पोजिशन,
फिजिकल पोजीशन मतलब हमारी पोजीशन, ठीक है, या किसी भी चीज की फिजिकल पोजीशन, बॉटल एट द टॉप, ठीक है, ऑन द टॉप, या फिर अंडर द टेबल, और मे बी कुछ भी जहां पे हम किसी भी फिजिकल पोजीशन की बात करेंगे। तो लिख लेंगे एट द टॉप, द बैक, एट द बॉटम, 3 एग्जांपल्स लिख लेंगे। द बैक और द बॉटम। उसके बाद फोर्थ है हमारा रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे कि द हिंदू, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम, और एनीथिंग। जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज की हम बात करेंगे, द सिख्स, द जूइश और समथिंग समथिंग, सबको हम द से डिनोट करेंगे। क्योंकि अब जब मैं बोल रही हूँ द हिंदू, इसका मतलब सिर्फ एक नहीं, वी ऑल, राइट? तो उसमें हम एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो द लगाएंगे। उसके बाद है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी, द इंडियन। और कौन कौन सी नेशनैलिटीज है? और कौन कौन सी नेशनैलिटीज है? वो तो रिलीजन था, रिलीजन वी हैव अ लॉट। द अमेरिकन को बोलते हैं द इंग्लिश, ठीक है, द फ्रेंच, द यूरोपियन, फिर द चाइनीज, राइट? तो जितनी भी नेशनैलिटीज हैं, द चाइनीज, द फ्रेंच, ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां पे क्या लिखा है कि बट इफ अ नेशनैलिटी एक्सप्रेशन वर्ड इज नॉट एज अकाउंटेबल नाउन, ए और आन इज यूज बिफोर देम, ठीक है? पहले ये लिख लो फिर बताती हूँ। अब जो नेशनैलिटी है ना, इसकी एक्सेप्शन की बात करेंगे हम, ठीक है? लिखेंगे इफ अ but if a nationality expressing word is used as a countable noun, a or an is used before them, ठीक है? अब हमने एक तो बात करी कि जब हम नेशनैलिटी बोलेंगे तो द यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन जब यही नेशनैलिटी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एक तरह से काउंटेबल नाउन में, जैसे कि आप घूमने गए हो, ठीक है, went somewhere, वहां पे आपको, चलो आप गए शिमला मॉल रोड पे गए, ठीक है, वहां पे आपको एक अंग्रेज मिला, यू स्टार्टेड टॉकिंग टू देम, ठीक है, आपको पता चला कि वो फ्रेंच है, तो अब यू डोंट नो हिज और हर नेम, ठीक है, तो अब आपको क्लास में आके ही आपको किसी को वो बताना है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे आई मेट विद, हाँ ठीक है, अब आप ये क्या बोलोगे, आई मेट विद अ फ्रेंच गाय, राइट? फ्रेंच गाय ही बोलोगे, द फ्रेंच नहीं बोलोगे, जबकि आप उसकी नेशनैलिटी की ही बात कर रहे हो अभी भी, क्योंकि आपको नाम नहीं पता है, या हो सकता है कि आपको ज्यादा फुकरे बनना, आपको एग्जैक्ट बताने की मेरा किसी फ्रेंच बंदे से मिला है ना, तो आप क्या बोलोगे, आई मेट अ फ्रेंच गाय, क्यों? क्योंकि अब वो जो नेशनैलिटी है वो साथ में काउंटिंग भी बता रही है कि आप एक से मिले। गॉट दिस पॉइंट? अब अगर बोलना है यूरोपियन गाय तो क्या बोलोगे? एन होगा, यूरोपियन, राइट? तो आई मेट एन यूरोपियन गाय। गॉट दिस? ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ए और एन अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमको वो साउंड के हिसाब से ही यूज करना है, राइट? तो देन विल से लाइक दिस कि अगर कोई बाहर से आया तो हो सकता है कि जैसे बहुत बार होता है कि ऐसा सुनने में आता है कि जो अंग्रेजों को इंडियंस लूटते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है कि फिर कोई अंग्रेज अगर किसी को अपनी स्टोरी सुना रहा होगा तो वो ये थोड़ी बोलेगा दो इंडियन, या उसको उसका नाम तो पता नहीं होगा, तो वो क्या बोलेगा, आई गॉट रॉब्ड बाय अ इंडियन गाय, राइट? तो अगेन वो कैसे बोलेगा, ओ आएगा इंडियन के साथ, एन आएगा, बोलो जरा जरा
एन इंडियन गाय। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? ओके। सो ये भी हमको पता होना चाहिए कि रिलीजन जब हम बात कर रहे हैं, नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जब इसी नेशनैलिटी को हम काउंटेबल नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? ठीक है, एक ही चीज पे नहीं अड़ जाएंगे कि नहीं भाई नेशनैलिटी के साथ द ही लगता है, तो अगर इंडियन लगा है तो हम कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पढ़ रहे स्टेटमेंट का, हम पढ़ ही नहीं रहे स्टेटमेंट को, हमने देख लिया इंडियन है तो इसको हटा दो, एक को हटा दो, दो लगा दो। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे कि बोल क्या रहा है स्टेटमेंट में। करेक्ट? ओके। आई हैव met an Indian in Australia. ठीक है, जैसे कि an English man was there in my college. Okay, there is not used before the name of language. Right. 6th point लिखेंगे, द जो है वो हमारा लैंग्वेज से पहले यूज नहीं होता। जैसे कि दिस इज योर इंग्लिश क्लास, दिस इज योर द इंग्लिश क्लास होता है? नहीं, दिस इज योर इंग्लिश क्लास, दैट्स इट। राइट? द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। नहीं, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। राइट? आई नो द हिंदी, द उर्दू एंड द पंजाबी। I know Hindi, आई Urdu and नो Punjabi. हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी। करेक्ट, हमको द नहीं लगाना है, लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है? अब एक्सेप्शन इज, लिखेंगे, if name of the language is used before the word language, if name of the language is used before the word language, if name of the language is used before the word language, the will be used with the name of language. The will be used with the name of language. Now what I said is, repeat करूं कि लिख लिया है? ठीक है, the will be used before the name of language. अब मैंने क्या बोला कि जब मैं बोल रही थी this is English class, है ना, तो चलता है। अब मैं बोल रही हूँ this is English language class, समझ रहे हो पॉइंट? मैंने बोला कि ये इंग्लिश की क्लास है एक स्टेटमेंट में, दूसरी में मैंने बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास है। जब मैंने लैंग्वेज लगा दिया ना तो द लगेगा। जब मैं लैंग्वेज नहीं लगा रही हूं फिर हमारे इंग्लिश के साथ द नहीं लगेगा। जैसे कि डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज? डू यू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज? आई नो जर्मन लैंग्वेज, आई नो द जर्मन लैंग्वेज। करेक्ट? एक और चीज लिखेंगे इसी में ही, इसी लैंग्वेज में एक और चीज, एक और एक्सेप्शन है, दैट इज if the word translate is used before the name of language. If the word translate is used before language, the will be used before language. Translate is used before language, the will be used before language. ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि एक तो वर्ड हमारा लैंग्वेज जो है, ठीक है, अगर ये किसी भी लैंग्वेज से पहले यूज होता है तो द लगेगा। दूसरा कि ये जो वर्ड है ट्रांसलेट, जैसे कि मैंने बोला ट्रांसलेट द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, या ट्रांसलेट द हिंदी टू हिम। अब जब मैं बोल रही हूँ ट्रांसलेट, तो व्हाट वी हैव टू ट्रांसलेट इज द हिंदी लैंग्वेज, या फिर ट्रांसलेट फ्रॉम संस्कृत, फ्रॉम द संस्कृत। ठीक है, जहां पे भी ट्रांसलेट यूज हो जाएगा उस लैंग्वेज से पहले कि हम उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। करेक्ट? ओके, क्वेश्चन है, although English is the language of English, yet we the Indians can learn and speak.
चलो I'll repeat that. I'll just write it down. देखो पहले मेरे को बताओ कि इसका समझ आया आपको? स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं ये? क्योंकि इंग्लिश लोगों लैंग्वेज है, जो भी इंग्लिश पीपल है, लेकिन फिर भी जो हम लोग उसको लर्न भी करते हैं, राइट, लिख भी लेते हैं, राइट राइट राइट। ऑल्दो इंग्लिश है, अभी लैंग्वेज की बात हो रही है, राइट? तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ना अ ना एन ना द, क्योंकि अभी सिर्फ क्या, सिर्फ लैंग्वेज की बात हो रही है, और इसके इमीडिएट बाद भी लैंग्वेज नहीं लगा है, तो हमको कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद क्या है? इज द लैंग्वेज ऑफ व्हाट? द इंग्लिश, क्योंकि अब किसकी बात हो रही है? इंग्लिश पीपल की, ठीक है? दस वी इंडियंस, अब हमारी बात हो रही है, द इंडियंस, सॉरी दी इंडियंस, राइट? तो समझ में आया हमारे पास क्या क्या एरर था? गॉट दिस? पहले तो मीनिंग बनाएंगे, हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि इसने ये बोला। जब कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे कि ये वाला इंग्लिश क्या मतलब बना रहा है, ये वाला इंग्लिश क्या मतलब बना रहा है, ये वाला इंडियन क्या मतलब बना रहा है, तभी हम द लगा पाएंगे और द हटा पाएंगे, राइट? क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद है सेवेंथ पॉइंट, that is before army forces, government branches and political parties. Army forces, government, अजय क्या था? गवर्नमेंट ब्रांचेस, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है? अब जैसे कि द एयरफोर्स, द कांग्रेस, द बीजेपी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द सेक्रेटेरिएट, द आर्मी, एवरीथिंग। ठीक है? इसमें से कुछ भी दो चार एग्जाम्पल आप लिख लो, जैसे कि द आर्मी फोर्सेस, द लेजिस्लेटिव, द बीजेपी। ठीक है? तो ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज आ गए, ये गवर्नमेंट ब्रांच आ गई, एंड दिस इज अबाउट द आर्मी फोर्सेस एंड सो ऑन। वी हैव सो मेनी गवर्नमेंट ब्रांचेस, वी हैव सो मेनी आर्मी फोर्सेस एंड वी हैव सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, सबके साथ यही आएगा। ठीक है? Now next is 8th point, before the musical instrument. 8th is before musical instrument. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होता है? द गिटार, द हारमोनियम, द तबला, ठीक है, या द कुछ भी, जो भी हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है? अब फिर से वही पॉइंट है कि इफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज अ सिंगल काउंटेबल नाउन, वी कैन यूज ए और एन। ठीक है? अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दैट इफ इंस्ट्रूमेंट नेम is used as single countable noun, a or an can be used। मतलब कि I want to buy a guitar या the guitar, अ गिटार। अब मेरे को पर्टिकुलरली गिटार को सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना है, या फिर आई डोंट वांट टू बाय
नहीं, ये नहीं बन पाएगा, फिर तो द ही आएगा। अच्छा, इफ आई टेक, हाँ, आई वॉन्ट टू लर्न पियानो, आई वॉन्ट टू लर्न द पियानो, वहां पे अ नहीं आएगा, राइट? या आई डोंट वॉन्ट टू बाय, सॉरी, आई डोंट वॉन्ट टू लर्न हार्मोनियम, द हार्मोनियम, ठीक है। जहां पे मेरे को बाय का केस है, या किसी को देना है, किसी को लेंड करना है, किसी से बोरो करना है, तब हम काउंटेबल नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन जब वो सीख रहे हैं, जब उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमारे पास है, तब हम द ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है द इज यूज बिफोर द इन्वेंशंस। इन्वेंशंस जैसे कि टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, टेलीफोन, जितने भी हमारे इन्वेंशंस हुए हैं, सबके बाद द लगता है। द वायरलेस, द रेडियो, द टेलीफोन, द टीवी, एनीथिंग, ठीक है। जैसे कि हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, ठीक है। अगेन वही पॉइंट कि इट कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल काउंटेबल नाउन, देन ए और एन कैन बी यूज्ड। जैसे कि आई वांट टू बाय अ टीवी, आई वांट टू बॉट बाय अ रेडियो, या ही बॉट अ रेडियो, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन है, ये वाला ही कॉपी कर लेंगे, बस इसमें नाम चेंज कर देंगे कि इन्वेंशंस if used as single countable noun, a or an can be used with them. अब कुछ एक फ्रेजेस है जो हमें एज इट इज ही पढ़ने हैं, एज इट इज ही याद होने चाहिए, और हम उन्हें रॉन्गली यूज करते हैं, तो हम दोनों ही लिखेंगे, राइट एंड रॉन्ग, ताकि हम क्लियर कर पाए कि कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है। जिसमें है लिसन टू द रेडियो, इसका इनकरेक्ट फॉर्म क्या है जो हम बोलते हैं? दूसरा है ऑन द रेडियो, ऑन रेडियो हम बोलते हैं जाओ जाओ जाके सुनो, न्यूज आ रही है रेडियो पे, गो लिसन टू द न्यूज, देयर इज अ न्यूज ऑन रेडियो, ऑन द रेडियो। क्योंकि जब भी आप किसी आरजे को बोलते हुए सुनेंगे एयर ऑन द रेडियो ही वो बोलेगा, वो ऑन रेडियो नहीं बोलेगा, ठीक है। उसके बाद है वॉच टीवी, वॉच द टीवी, कौन सा करेक्ट है, वॉच टीवी या वॉच द टीवी? वॉच द टीवी इनकरेक्ट है, ठीक है इन्वेंशन मान लिया, लेकिन जब हम उसको वॉच के साथ यूज करते हैं, मैं तभी तो बोल रही हूँ कुछ फ्रेजेस है जो एज इट इज ही पढ़ने, इनमें लॉजिक नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस लॉजिक्स के साथ नहीं लगेंगे, दे आर एज इट इज। जो फ्रेज है वो ऐसा ही रहेगा कि हम वॉच टीवी बोलते हैं, वॉच द टीवी नहीं बोलते। उसके बाद ऑन टीवी, ऑन द टीवी, टीवी के साथ ऑन ही लगेगा, ऑन द टीवी इनकरेक्ट होगा। ऐसे ऐसे हल्का हल्का स्वाइप भी होता है ना ऊपर को, बोर्ड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी लिख लो बस। कौन सा कितना पॉइंट है ये, 11th नहीं 10th, पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे कि, जैसे कि द लेग, हाँ, द आर्म्स, द फिंगर्स, द नोज, द आईज, द ईयर्स, ठीक है। ही वॉज शॉट इन द लेग, ठीक है। एक तो ये केस आ गया जो हमने नॉर्मली बोला, ये हम द लेग। अब दूसरा है डिजीजेस, जब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करते हैं और उसमें कुछ डिजीजेस होते हैं, जैसे कि कैंसर ऑफ द लंग, ऑफ द ब्रेन,
ऑफ द ब्रेस्ट, ऑफ द स्टमक और एनीथिंग, राइट? तो उसको हम किस तरह से बोलते हैं? द लंग, ठीक है। उस केस में भी द ही आता है। या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, इन्फ्लेमेशन एज इन गले का सूज जाना हमारे, ठीक है। ओके, अगेन अ नोट कि काउंटेबल के साथ ए और एन लगेगा। जैसे कि अ काउ हैज अ माउथ, अ नोज, अ हेड, ठीक है। मैं करती हूँ, ये लिख लिया, ठीक है। अब ना नॉर्मली तो हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी, ही वॉज शॉट ऑन द लेग्स, ठीक है, या ऑन द लेग, ठीक है। अब जब मेरे को लिटरली बात करनी है एक पार्ट की, ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछती हूँ हाउ मेनी नोज यू हैव, तो एक छोटा सा बच्चा कैसे बोलेगा? आई हैव वन नोज, राइट, वन नोज। तो अब जब नोज है, बॉडी पार्ट है, उसको काउंटेबल बनाया, जब उसको काउंटेबल बनाया तो उसको अ नोज भी बोल सकते हैं ना। दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज, ठीक है। उसी बच्चे को पूछा हाउ मेनी हेड यू हैव, आई हैव वन हेड, आई हैव अ हेड, ठीक है। क्लियर हो गया? जब हमें काउंटेबल करना है, जैसे कि मुझे एक ही बाजू की बात करनी है, या फिर हेड की, जो भी हमारे सिंगुलर समझ लो पार्ट्स, ठीक है, जिसमें हमें बोलना है एग्जैक्ट, तो हम अ यूज करेंगे। क्लियर हो गया? इसको काउंटेबल बनाएंगे तब, अदरवाइज नहीं। Those are not used before these phrases. जैसे कि फुट है, ठीक है, तो ऑन फुट होता है, ऑन द फुट नहीं होता। इसमें जो एक्सेप्शन है फ्रेजेस वाला, वो है फुट का, कि फुट ऑन फुट होता है। दिस इज करेक्ट। ऑन द फुट इज इनकरेक्ट। एट हैंड, एट द हैंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, you have to stand on your foot if you want to earn something in your life, हम बोलते हैं, ठीक है। ऑन द फुट नहीं होता, तो वैसे ही हैंड्स के साथ भी द नहीं होता जब हम एट लगा रहे हैं। ये भी याद रखना, जो प्रेपोजिशन है ना, वो आपकी मतलब बिल्कुल चेंज कर देती है, ठीक है। आई हैव प्रॉब्लम इन माई वन फुट, ठीक है। अब बात मैंने अलग बोली, लेकिन आई हैव प्रॉब्लम इन माई वन फुट एंड आई वॉन्ट टू स्टैंड ऑन माई फुट। कॉन्टेक्स्ट चेंज है, बात का मतलब चेंज है। वैसे ही फ्रेजेस का मतलब होता है, जैसे कि ये जो ऑन लगा है, ये जो एट लगा है, ये पूरे ही मतलब को चेंज कर रहा है। उसके बाद है टाइटल और द पोस्ट दैट डिनोट्स अ पर्सन। 11th लिखेंगे टाइटल और पोस्ट दैट डिनोट्स अ पर्सन। द विल बी यूज्ड, मतलब इस केस में द लगेगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जब मैं बोल रही हूँ नरेंद्र मोदी, तो द लगाऊंगी नहीं, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अब जब मैं उसी इंसान को उसकी पोस्ट के साथ बुला रही हूँ, तो मैं द लगाऊंगी। द डायरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू मीट यू, राइट। या फिर जोगटा सर वांट्स टू मीट यू, मैंने बोला द जोगटा सर, मैंने क्या बोला? जोगटा सर वांट्स टू मीट यू। या मैं क्या बोल रही हूँ? द डायरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू मीट यू। तो जब हम किसी इंसान की उसकी पोस्ट या उसके टाइटल से उसको बुलाते हैं, तब भी हम द करके बोलते हैं, ठीक है। यू शुड ट्रस्ट द डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद है द इज यूज बिफोर द कॉमन नाउन। रुक जाओ, मत लिखना इसको। ठीक है, इसको लिखेंगे
कॉमन नाउन used in noun apposition, used as noun in apposition. ठीक है, apposition. अब इन्होंने बोला कि मतलब इसके साथ भी द लगेगा. ठीक है, अब इस केस में क्या है कि एक जो कॉमन नाउन है ना, वो किसी नाउन के अपोजिशन में यूज हो रहा है. जैसे कि आपका नाम है ऋतु. ठीक है, अब मैं घर गई. ठीक है, और आपने मेरे से बहुत ही अलग सा क्वेश्चन पूछ लिया था क्लास में, और मुझे उसका आंसर नहीं आया था. अब मेरे को अपने हस्बैंड को ये बात बतानी है. तो जब मैं जाके बोलूंगी कि ऋतु आस्क्ड मी समथिंग एंड आई डोंट नो अबाउट दैट, तो इट्स लाइक हु इज ऋतु, है ना. नाउ आई हैव टू से ऋतु द स्टूडेंट ऑफ माय क्लास आस्क्ड मी समथिंग अबाउट XYZ एंड आई डोंट नो द आंसर. ठीक है, तो ऐसी चीजें जहां पे हम कॉमन नाउन लगाते हैं उस नाउन के बारे में बताने के लिए. ठीक है, जैसे कि मेरे को बोलना पड़ा ऋतु कौन, मेरे स्टूडेंट. ठीक है, जिन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा और मुझे नहीं आया, एज सिंपल एज दैट. तो मेरे को ये बताना पड़ा, तो उस केस में भी द लगेगा. ऋतु द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, द स्टूडेंट. क्लियर हुई बात. ठीक है, तो वैसे ही टैगोर पोइट वॉज फेमस. Is this correct? Tagore, poet, was famous. Is this correct? तो लगेगा. टैगोर कौन, द पोइट. हाँ जी, अपोजिशन मतलब उसके अपोजिट में, उसके सामने. मतलब कि जब मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट कौन, ऋतु. टीचर कौन, मैं. या फिर क्लासरूम कहाँ का, जोगता एकेडमी का. ठीक है, मतलब अपोजिशन. कि जब मैंने नॉर्मल बोला कि मेरे से उसने क्वेश्चन पूछा, तो इज लाइक कौन, किसने पूछा, कब पूछा, कहाँ पूछा. जब मैं डायरेक्टली बोलूंगी द स्टूडेंट, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो एक प्रॉपर आंसर दे देगा. तो ही विल नॉट आस्क कि कहाँ पूछा, क्योंकि नाउ ही इज क्लियर कि जहां मैं पढ़ाती हूँ वहीं पूछा होगा. राइट, गॉट दिस पॉइंट. सो यहाँ पे तभी मैंने इतना सा लिखवाया कि कॉमन नाउन जो है किसकी तरह एक्ट करता है, नाउन इन अपोजिशन. कि हमारा जो नाउन है ये टैगोर, ये कौन है, पोइट है, जो क्या है, फेमस है. तो अब अगर ये नाउन जो है, ये नाउन हमारा कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टैगोर द पोइट वॉज फेमस. ठीक है, वैसे ही राघव डांसर इज हार्ड वर्किंग, या मैं सीधा बोल रही हूँ राघव इज हार्ड वर्किंग. ठीक है, बोल दिया मैंने घर जाके कि राघव ना हार्ड वर्किंग है. कौन राघव, कहाँ का राघव, राघव डांसर है, तो मैं कैसे बोलूंगी, द डांसर. क्लियर होगा. ठीक है, तो उस केस में भी हम द यूज करेंगे जब हम किसी एक इंसान को के बारे में बताएंगे. ठीक है, उसके बाद है इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, लिखिए 13th पॉइंट, कॉमन नाउन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउन है वो. ठीक है, कॉमन नाउन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसके साथ भी द यूज होगा. ठीक है, अब कॉमन नाउन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हुआ, कॉमन नाउन मतलब हम लोग कॉमन. ठीक है, जैसे बॉय, गर्ल, लेडी, जेंट, जेंट्स. ठीक है, अब मैंने बोला कि जो कॉमन नाउन है ना, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हो तुम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, No physical appearance. something which we can't touch, right, but we can feel, right. No physical appearance but yet we can feel it. ठीक है, तो अब कॉमन नाउन मतलब आपका नाम रेजुल. ठीक है, तो जैसे कि रेजुल के बारे में मेरे को बात करनी है, तो मैं रेजुल को ऐसा क्या बोलूंगी कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा,
जैसे कि मैंने बोला रेजुल वॉच्ड अ पेट्रियोटिक मूवी, ठीक है, द पेट्रियट इन हिम वोक, ठीक है। अब इसके अंदर का पेट्रियट, पेट्रियट मतलब देशभक्ति, ठीक है, तो इसके अंदर की देशभक्ति जाग गई। तो अब जब मैंने इनकी देशभक्ति के बारे में बात की, दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात की, दी पेट्रियट ऑफ हिम, ठीक है, तो अब ये जो देशभक्ति है इसको द करके बोलूंगी, ठीक है। जैसे कि आई सॉ अ क्राइंग बेबी, द मदर इन मी अवोक, किसी का बच्चा रो रहा था, मुझे एकदम से माँ वाली फीलिंग आई। तो मेरे अंदर की जो माँ वाली फीलिंग है ना, मान लू मैं उसकी, ठीक है, लेकिन माँ वाली जो फीलिंग है वो आई। गॉट दिस पॉइंट? तो मतलब हम उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे। तो जब मैं बोलूंगी कि माँ वाली फीलिंग, तो मैं बोलूंगी द मदर इन मी। गॉट दिस? मतलब हर इंसान के अंदर बहुत, हम बोलते हैं ना कि अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती है। एक इंसान राक्षस भी हो सकता है, एक इंसान राम भी हो सकता है, राइट? तो जो उसके अंदर का राम था, उसके अंदर का राक्षस था, वो बाहर आ गया, बोलते हैं बहुत बार। तो वही जब हम ये वाले स्टेटमेंट्स में बोलते हैं कि उसके अंदर का लाइक द फीलिंग्स केम आउट इन सच अ वे, तो हम उसको द करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हेन आई सॉ अ बेबी, अरे ये तो मैंने बोला अभी अभी, ठीक है, द मदर एंड वाइफ क्राइड आउट, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, द मदर एंड वाइफ क्राइड आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो भी लेडी थी वो वाइफ भी थी, वो मदर भी थी, लेकिन समथिंग हैपेंड इन सच अ वे कि उसकी वाइफ के अंदर की जो माँ थी वो रो गई। गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, तो ये जो वाइफ है इसके अंदर की माँ, मतलब इट साउंड्स लिटिल ट्रिकी, बट अगर समझ में आ गया तो आ गया, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, ये वाला अच्छा है। इट इज एनिमल इन यू दैट मेक्स यू कमिट अ क्राइम। इट इज, लिखिए, इट इज एनिमल इन यू दैट मेक्स यू कमिट अ क्राइम। It is animal in you that makes you commit a crime. क्या मतलब हुआ इस बात का? जो जानवर है वही तुमसे ये गलत काम करवा रहा है, क्राइम करवा रहा है। अब व्हाट आई एम डूइंग इज यू के एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बाहर निकाल रही हूँ। वो क्या है हमारा? उसका जानवर। तो क्या होगा? इट इज द एनिमल इन यू दैट मेक्स यू कमिट अ क्राइम। गॉट दिस? ओके, 14th है हमारा, proper noun is compared to a proper noun in same class. I said proper noun is compared to proper noun of same class. अब इस बात का मतलब हुआ कि प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, सेम क्लास की। सेम क्लास मतलब कि क्वालिटीज, ठीक है, सेम क्लास में हम क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि शिमला में हम रहते हैं, है ना, हाउस शिमला ठंडा है, ठीक है। कोई एक जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, किसको बोलते हैं? खजियार को, ठीक है। तो अब क्या खजियार क्या खजियार स्विट्जरलैंड है? क्या तुम्हारा पासपोर्ट लगता है उधर जाने में? क्या हम लोग फ्लाइट लेके जाते हैं? नो, एग्जैक्टली। व्हाई वी से लाइक दैट? बिकॉज ऑफ सम ऑफ द क्वालिटीज देयर, राइट? तो व्हाट आई विल से फॉर द नेक्स्ट टाइम इज दैट खजियार इज द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। और मे भी ऐसे ही बोलते होंगे, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम दो प्रॉपर नाउन को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं सेम डिग्री पे, तो जो पहला वाला है
मतलब जो असली नहीं है, जैसे कि खजियार है जिसको कंपेयर किया जा रहा है, और कंपेयर किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के साथ, तो जो सेकंड वाला है जो असली है जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है वहां पे दो लगता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, जैसे कि आप हमारे टाइम में होगी वो तेरे नाम, राइट? तो अगर उस टाइम पे कोई यहाँ पे, हाँ तेरे नाम मूवी ऑफ द सलमान खान, राइट? तो अगर उस टाइम पे कोई ऐसे मांग निकालता था, या वो ब्रेसलेट पहनता था, या ढीली ढीली जीन्स पहनता था, या फिर ऐसे ऐसे करता था, तो व्हाट वी यूज्ड टू से, अरे तू तो तेरे नाम लग रहा है, राइट? तू तो सलमान खान लग रहा है। या बोलते भी नहीं थे तो भी दिखता था, और हर किसी को दिखता था, ठीक है? या वो ऐसे भी नहीं करेगा तो भी पता चलता था। तो वही है कि जब हमने, सलमान खान तो वही है, लेकिन वैसे जैसे कई घूम रहे हैं, राइट? तो जब वो जो कई घूम रहे हैं उनको जब हम द सलमान खान बोलेंगे, वैसे सलमान खान के साथ द नहीं लगेगा। लेकिन जब मैं एक इंसान की सेम क्वालिटीज दूसरे इंसान के साथ कंपेयर करूंगी जो कि सच में है, तब हम द बोलेंगे। जैसे कि मुंबई इज लंदन ऑफ इंडिया, इज द लंदन ऑफ इंडिया, ठीक है? कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम इज न्यूटन ऑफ इंडिया, इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, क्योंकि न्यूटन तो एक ही है, ठीक है? हम अब्दुल कलाम जी को उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? अब्दुल कलाम तो अब्दुल कलाम ही है, राइट? बट कुछ क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है, तो द न्यूटन होगा, वो द अब्दुल कलाम नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक। तो अब हम बात करेंगे केसेस ऑफ नो आर्टिकल्स की। यहां तक तो हमने बात की कि हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि कुछ एक केसेस होते हैं जहां पे आर्टिकल यूज ही नहीं होता, ठीक है? और आपको ऐसे भी मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पे लिखा होगा कि आर्टिकल लगाओ, वहां पे आप लिखोगे नो आर्टिकल, ठीक है? अब ऐसे केसेस कौन से होते हैं? एक तो लिखेंगे मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, लाइफ, डेथ, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट एंड मैनकाइंड, parliament and mankind. These words used in their general sense, so we don't use any article with them, ठीक है? जैसे कि man is mortal, ठीक है? या these are the boons of science, ठीक है? boons मतलब blessing, या फिर हाँ जी वरदान, right? The exact word is वरदान। Sooner or later, you will come to know the truth that the man is mortal. Man is Question है, हाँ, sooner or later you will come to know the truth that the man is mortal. ma'am, the is removed. That man is mortal, the man is mortal नहीं होगा, जनरल सेंस है, ठीक है? उसके बाद हमारे दूसरे होते हैं, जैसे कि कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, कोर्ट, चर्च, टेम्पल, बेड, हॉस्पिटल, यूज्ड फॉर द रियल पर्पस, तो हम उनके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है? फर्स्ट केस में हमने लिखे थे मैन एंड सो ऑन। दूसरे केस में मैंने बोला कि हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, स्कूल एंड सो ऑन, जितने भी हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है? जैसे कि उसमें कोर्ट आ गया, यूनिवर्सिटी आ गई, मार्केट आ गई, जेल आ गई, अगर तो ये अपने रियल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है? हम लिखेंगे यूज फॉर रियल पर्पस, नो आर्टिकल, ठीक है? लेकिन if they are not used for their real purpose, we will use article with them. No real purpose, article is used.
I go to school regularly. रियल पर्पस है, स्कूल है, स्कूल जाते ही हैं, जाना है, रोज जाना है. I go to school to meet teacher. स्कूल है क्या? विद्या का मंदिर. स्कूल का रियल पर्पस सिर्फ एक ही है, पढ़ना, पढ़ने जाना. ठीक है. तो जब मैं बोल रही हूँ आई गो टू स्कूल टू मीट टीचर, तो अब मेरा पर्पस चेंज हो गया, रियल पर्पस से हट गया. तो मैं बोलूंगी आई गो टू द स्कूल टू मीट टीचर और टू मीट a principal or anything. I went to market to meet my old friend. मार्केट क्यों जाते हैं? शॉपिंग करने. लेकिन हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, पर्पस से बाहर हो गया. क्या बोलेंगे? I went to the market to meet my old friend. The robbers were caught just as they were about to escape from jail. जेल है, जेल में रॉबर्स के लिए, कॉट, उनको पकड़ने के लिए. ठीक है, करेक्ट. The moment Karan was admitted to the hospital, the warden decided to inform his parents. I repeat, the moment Karan was admitted to the hospital, the warden decided to, क्योंकि हॉस्पिटल किसके लिए है? एडमिट करने के लिए ही तो है, पेशेंट्स के लिए ही है. तो क्या होगा? द मोमेंट करण वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल. ठीक है. सेवरल मिनिस्टर विजिटेड द जेल टू सी अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स. ये ठीक है. ठीक है. द नहीं होगा, पर कहां पे होगा? द जेल के साथ होगा, प्रिजनर्स के साथ नहीं. हम क्या बोलेंगे? सेवरल मिनिस्टर्स विजिटेड द जेल to meet prisoners, to see prisoners. ठीक है, क्लियर होगा? So this is all about articles. ठीक है. क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? एक बार एक थॉरो रीडिंग आपको देना ही पड़ेगा. इसका नहीं होगा. आर्टिकल्स को छोड़ के जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, 60 क्वेश्चंस आर देयर. और सभी आई थिंक कुछ 10 होंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, बाकी एरर यू हैव टू जस्ट मार्क कि कौन से पार्ट में एरर है. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चंस मैं सोच रही थी आज अगर हम कर लेते. पेन ड्राइव लगाए एक बार. नाउ व्हाट आई हैव टू डू? पेन ड्राइव लगाने के बाद कोई आइडिया? जाना कहाँ है? यहाँ नहीं जाना. ठीक है. ये वाली प्रैक्टिस करके लिखा था मैंने तो. नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं है. नहीं, सर ने शायद इसमें ना ऐड किया है वो वाला. मुझे ना कल से अपना पेन ड्राइव ही लाना पड़ेगा. ये तो HP का है, पर मेरा कहाँ है? नीचे स्लाइड करूं? ये वाला स्लाइड करूं? नहीं, ये नहीं हिल रहा. कोई बात नहीं है. एक बार वो फोल्डर आप निकाल देंगे? बनी नहीं बात. हम कहीं तो पहुंचे हैं पर ढूंढ नहीं पाए. अच्छा, इसमें सर ठीक है. ठीक है सर, थैंक यू. ओके, फिर हाँ, तो फिर यूज करेंगे तब स्क्रॉल नहीं होगा, तो पेन चलेगा. फिर मेरे को पेन बंद करने के लिए क्या करना है? फिर आपको इसे भी करना है. ये रेड कलर हो गया, ये इसका इरेजर हो गया. ठीक है. फिर मेरे को स्लाइड करने के लिए इस पे जाना है. इसको जहाँ से निकले यही बताना. अच्छा, ठीक है. यहाँ से पेन इरेजर जो गया. सर डन डन. क्वेश्चन है, बोलो सर. जस्ट स्टूडेंट को कहते हैं बड़े स्विट्जरलैंड बोलते हैं सोलन को. नहीं, HP का मैंने पढ़ा तो नहीं पूरी मैं.
ठीक है जी, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं होता ना, एरर बताना है। हाँ जी, एरर बताना है आपको। सीधा सही। हाँ जी बस। और फिर मैं तो आपसे पूछूंगी कि कहाँ है एरर, तो आप बोल रहे हैं ए में एरर है। हाय हाय। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम कुछ भी नहीं दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे। नहीं कुछ भी दिख रहा विजिबल आपको? नहीं, सिर्फ व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है प्लेन। बैकग्राउंड वाइट है ना बहुत ज्यादा, मे बी उसकी वजह से ना। सर वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, दे आर लाइक विजिबल नहीं है। कुछ हो सकता है, या फिर मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूं इनको पीडीएफ। हाँ नहीं मैम, नहीं करा हुआ हमसे, क्योंकि हम्म, हम पढ़ेंगे। क्योंकि कल टेस्ट है तो हम एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। होल्ड कर। ठीक है। हम यहाँ पे तो ऑनलाइन वालों को, हाँ जी सर, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी तो एटलीस्ट उनके पास कुछ रेफरेंस रहेगा। ये तो वो तो हो जाएगा ना, रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी ना। हाँ, बट रिकॉर्डिंग में भी दिखेगा नहीं ना। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, और अभी के लिए जो ऑनलाइन है उनको भी एक बार शेयर कर देंगे अगर आप। सामने देखो, यस करेक्ट। आपको भी दिख रहा? अरे इधर देखो आप तो। लाइट्स की वजह से भी होता है ना, वो बोर्ड पे लाइट्स पड़ रही है। ठीक है चलो। हाँ जी, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई विल शेयर द पीडीएफ। अभी के लिए अगर आप सुन सकते हो तो बस सुन लो। कर दिए ना, बस ठीक है, फिर शेयर हम देख लेते हैं एक बार कि फर्स्ट में आप बोल रहे हो ए में एरर। क्या एरर है? नहीं होता है। क्या होता है? हाँ, हेयर्स होते हैं कि हेयर होते हैं? तो बहुत ही है आपके सिर पे, कम है? एग्जैक्टली ठीक है, इसको हम हेयर ही बोलते हैं, हेयर्स नहीं होता कोई वर्ड। ठीक है, सेकंड। हाँ जी, कहाँ पे हम? सेकंड, फर्स्ट का क्या बता रहे हैं आप? एज योर्स, हाँ जी। योर्स हमने पढ़ा था ना उसमें, प्रोनाउन में, कि उसका मतलब है एज योर्स, मतलब योर है। ठीक है, योर्स हमको सेंस देता है योर प्लस नाउन की, इसीलिए हम योर्स बोलते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट। जो थर्ड है, इसमें ये जो इंटेंस्टाइन है, इंटेंस्टाइन्स होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ।
वेरी गुड, 5,000 रुपीज। हाँ जी, हाँ जी, दिस टीम, वेरी गुड। न्यूमेरिकल नाउन पढ़ा था हमने, जिसमें हमने बोला था कि अगर काउंटिंग नहीं है पहले और ऑफ लगा है तो ये होता है थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और ये तो आई थिंक मैंने सेम सेम ही कुछ ऐसा क्लास में भी करवाया था। उसके बाद है एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। अब ऐसे से कहाँ ठीक है, हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था? देखो एवरीवन जो है ना वो किसके लिए यूज होता है? सभी के लिए, है ना। और वंस लिखा है इधर। नो गाइस, नो, लिसन, क्योंकि एवरीवन पहले लिखा है तो वी विल गो विद एवरीवन। एवरीवन का कॉन्टेक्स्ट क्या था? एनीवन, एवरीवन, समवन, मतलब कि थर्ड पर्सन है सारे, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज की ये सारे लिविंग है तो मतलब ही और शी ही आएगा। तीसरा की सिंगुलर था तो ही और शी ही रह गया, दे भी नहीं रहा। अब ही और शी में से भी हम ही को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? एवरीवन शुड लव, सॉरी, शुड हेल्प हिज फ्रेंड्स, नॉट वंस, ठीक है। तो ये एरर में यहाँ पे हिज आएगा। वन अगर वहां होता तब चेंज होता, लेकिन वहां पे एवरीवन लिखा है तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद I don't like that you told my mother last night. सोचो सोचो, दैट कब यूज होता था? We have written कि that is not preferred much, so that will be used with some of the cases जो थे the same, the few, none, only, ऐसे ऐसे cases। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो that क्यों यूज कर रहे हैं हम? अगर हम that यूज नहीं कर रहे तो हम क्या यूज करेंगे? what का सेंस क्या है? the thing which। अब बना लो, I don't like the thing which you told my mother last night, making sense to you। तो यहाँ पे that यूज नहीं होगा, यहाँ पे what यूज होगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, मिस्टर वर्मा लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स। रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या होगा हु की जगह? एरर तो यही है, लेकिन एरर क्या है? हु किसके लिए यूज होता था? लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? म्यूजिक क्या है? तो हु की जगह क्या होना चाहिए? विच। हु, हुम, हुज तीनों ही नॉन लिविंग बींग्स थे। विच इज फॉर नॉन लिविंग एनिमल एंड बर्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। a woman can do everything what a man can do। बताओ बताओ बताओ। ठीक है, सब कुछ कर सकती है।
मैम ऐसे भी डालें कोई की नो एरर होगा। यस, नो एरर। जब आपको नो एरर का ऑप्शन दिया है तो डेफिनेटली वी हैव अ चांस ऑफ नो एरर, बट नो एरर बोलना वी नीड वेरी मच स्ट्रेंथ टू डू दैट, कि किसी चीज को बोलना कि नहीं नहीं भाई कोई गलती नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए उस चीज में। जब तक आप सब कुछ नहीं देख लेते तब तक नहीं बोल सकते। I will take with me whosoever you choose. Whosoever, who और whom का ही टाइप है ये। whosoever हम बोलते हैं, who और whom का ही टाइप है। तो now you have to decide कि what is the correct. Exactly, guys. I will take with me whomsoever. जो मर्जी लिखा हो आगे, हमने जब इसके टाइप्स पढ़े हैं तो हम इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एंड इसके बाद क्या है, यू, दैट इज सब्जेक्ट, चूज एज एन वर्ब, राइट? सो वी विल गो विद द ऑब्जेक्टिव केस नाउ। नेक्स्ट, हाँ जी, थोड़ा समझोगे वो कहाँ मतलब यूज क्या? होते हैं? क्या क्या? वो और वो में थोड़ा सा ही करना। देखो यहाँ पे है ना, आई विल टेक विद मी, एक स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, व्हाटसएवर शी इज टेकिंग, ठीक है? इसको अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि ये हमारी दो स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है। इसके आगे की अगली स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, आगे लिखा है यू चूज, ठीक है? यू कैन चूज एनीथिंग। तो यू चूज का मतलब है ये सब्जेक्टिव केस है, ये इसका वर्ब है, तो मतलब सब्जेक्ट है इसके पास। और हु क्या था हमारा सब्जेक्ट, whom क्या था हमारा ऑब्जेक्ट। और मैंने बोला था जब यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी तो हम सीधे सीधे ऑब्जेक्ट के पास ही चले जाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए हम whom ही लगा देंगे, ठीक है? अगला, हाँ जी, क्या होगा? नो, माइट बी गुड एट जॉब ही तो लिखा है, क्या होगा इसकी जगह? गुड एट जॉब, नो। देखो whom है ना, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तब सोचो शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, करेक्ट है। whom को छोड़ दो, उसके बाद लिखा है आई थिंक, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है? ये क्या है हमारी मेन वर्ब। इसके बाद माइट है, माइट क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका सब्जेक्टिव केस कहाँ है? माइट का सब्जेक्टिव केस है हमारे पास? नहीं है। मतलब अगर आई थिंक मैं बोल रही हूँ तो आई थिंक, माइट का सब्जेक्ट क्या है? नहीं है। whom क्या है? ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलूंगी मैं? who। अब बना लो सेंस, who might be good at the job, ठीक है? समझ गए का? नेक्स्ट, का भरोसा रखो, नो नो एरर ही है। चलो नेक्स्ट, of the two players he is the luckiest, be sure। हाँ जी, थक गई मैं। हाँ जी, ऑफ द टू प्लेयर्स, दो प्लेयर के बीच से एक लकीएस्ट है। दो लकीयर में से एक लकीएस्ट हो सकता है। हाँ जी, लकीयर लकीयर, ठीक है? सो ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीयर।
60 क्वेश्चन है कल। 14th, Seema is senior to me, but you are junior than me. Correct. Seema is senior to me is correct. लेकिन junior than me लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? To me. Very good. Next. Everybody know that Ragini is the most unique singer of this college. मैम मोस्ट नहीं लगेगा मैम, यूनिक अपने आप में ही सुपरलेटिव है। Great, great, correct. Next, the photograph was comparatively better than that which he had kept in his purse. हाँ जी, कहाँ गया? हाँ, the photograph was comparatively better than that ठीक है। मैम इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है तो बेटर लगेगा। देखो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली, तो क्या आएगा कंपैरेटिवली? देखो एक ही चीज बोलेंगे, या तो बेटर बोलेंगे या तो कंपैरेटिव बोलेंगे, ठीक है। हम दो चीजें एक साथ यूज कर रहे हैं, तो अब हम बेटर को चेंज करके गुड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव मतलब कि कंपैरिजन। तो या तो सीधा बोलते हैं द फोटोग्राफ वाज बेटर देन दैट व्हिच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स, ठीक है। जब हमने कंपैरेटिवली ऑलरेडी लिख दिया है, अब हम इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते हैं। Got this point? तो क्या लग जाएगा? पॉजिटिव डिग्री, एंड विल से कंपैरेटिवली गुड। Got this? पक्का? नेक्स्ट। हाँ ये तो माय फॉल्ट। एग्जैक्टली, बेटर नहीं आएगा ना। देखो अब हम क्या बोल रहे हैं? इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बीच में इंडिया का कंपैरिजन हो रहा है, मतलब बेस्ट दो के आएगा बारे मैम, में नहीं हो रहा। हाँ जी, बेस्ट। बेस्ट, इंडिया इज बेस्ट देन मोस्ट ऑफ, देन लगेगा भी नहीं, ठीक है। इंडिया इज बेस्ट, तो क्या बोलेंगे हम? इंडिया इज बेस्ट देन लगेगा, अच्छा लगेगा 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 लगेगा, वरना तो सेंस खत्म हो जाएगी। इंडिया इज बेस्ट देन मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसको मैं एक बार चेक करूंगी मैंने कुछ गलत किया है या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट आएगा ना, इफ नॉट बेस्ट इन ऑल द मेंबर ऑफ द क्लब। हम Ramesh is as good if not better than all the members of the club which is known as the Lion Club. सब में वो बहुत अच्छा नहीं है। मैम ये भी सेम ही होगा, इसमें भी बेस्ट ही होगा ना। Ramesh members is के साथ- as good as, अच्छा ऑल If- मेंबर्स सुपरलेटिव लगेगा। if not best, then all the members of the club, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे आपको एक ही ढूंढना है, अगर दो भी होंगे आपने एक ढूंढ लिया देन फाइन। हाँ जी, वैसे एक ही होता है। हाँ जी, क्या होगा? सुना है कभी वर्क हार्डली? फिर वर्क हार्ड होता है। गाइस जब हमने हार्डली पढ़ा था
तो हमने क्या पढ़ा था हार्डली में? हार्डली इन्वर्जन के लिए यूज होता है, मतलब कि हार्डली जब आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ आता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? नहीं नहीं, ही इज श्योर टू सक्सीड बिकॉज ही इज यूज्ड टू वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है। हार्डली जो वर्ड है, स्कैसली जो वर्ड है, सारे पहले आते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आएगा तो इट विल बी हार्ड। समझ गए? इसीलिए इनको इनवर्सली यूज किया जाता है जब ये ly के साथ आते हैं। हाँ जी, द रियल इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज आवर लाइवलीहुड व्हिच डिफरेंशिएट अस फ्रॉम एनिमल्स। कैसे? रियल इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज आवर लाइवलीहुड, हमारा जिंदा रहना, जो अलग है किससे? एनिमल से। एनिमल क्या है इस टाइम यहाँ पे? इट्स अ क्लास। जब हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड अस फ्रॉम द एनिमल्स गाइस। हाँ जी, एक ही डाला था, ठीक है। हमको समझ में आना चाहिए, जब हमने जो जो पढ़ लिया ना, तब हमको स्पेशली उन चीजों पे तो जोर डालना ही है कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि हमने इस कॉन्टेक्स्ट का पढ़ लिया है, ठीक है। कि रिलेटिव प्रोनाउन में दो स्टेटमेंट्स जुड़ते इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं करने इकट्ठे, सोचना नहीं है कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है। और पहले तो अपने हिसाब से सोचना है कि स्टेटमेंट क्या मेरे को पढ़ने में अच्छी लग रही है, क्या ये करेक्ट है, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट निकाल लो कि अगर इसकी हिंदी ये बन रही है तो इस हिंदी के हिसाब से क्या सब वर्ड्स अपनी अपनी जगह है, वैसे करके तो इट विल बी इजी। बट हाँ, ये सोचोगे कि मैंने नाउन भी पढ़ा है, मैंने प्रोनाउन भी पढ़ा है, तो फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आगे है नहीं, बस इतना ही। वो पीडीएफ वो जो शेयर किए वहां से नहीं मिलेगा आपको? अच्छा, एरर नहीं होंगे। Okay guys, thank you. The class is over. Now my class will be on 16th. Wednesday. ट्यूसडे को क्लास का दिन छुट्टी हो गया, 15 अगस्त है। पता नहीं नहीं पेपर टेस्ट पेपर और मंडे को भी टेस्ट है, क्वालिटी का कल इंग्लिश का है। अच्छा, हाँ, तो दोनों क्लास लगेगी। मैं खाना खा लेता हूँ उससे। बैठ क्लास में जाना पड़ता है उसको करते शाम खाना खा लेता है। आप लोग जाना हम को जा रहे हैं खाना नहीं करता हूँ।